गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संस्कार भारती गर्ल्स कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज अपना टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण। किसके अनुसार? ज़ीमरमैन के अनुसार। कल अपन ने जो पढ़ा था वो सामान्य वर्गीकरण पढ़ा था। किसका? संसाधनों का। कि संसाधनों का जो वर्गीकरण है, कल के टॉपिक में मैंने तुम्हें पढ़ाया था। कल भी अपना टॉपिक क्या था? संसाधनों का वर्गीकरण। लेकिन आज और कल में अंतर क्या है? ये एक राइटर, एक विद्वान के अनुसार है, ज़ीमरमैन के अनुसार संसाधनों का वर्गीकरण। और कल जो अपन ने पढ़ा था संसाधनों का वर्गीकरण, वो किसके अनुसार था? सामान्य वर्गीकरण था। ठीक है, सामान्य वर्गीकरण था। जो अपन क्या है? उपयोग की सततता, उपयोग की सततता के आधार पर। दूसरा था आपका उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। और तीसरा था प्राप्ति के आधार पर। यानी कि कल जो अपन ने संसाधन पढ़े थे, संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा था, उसमें क्या है? अपन ने 3 भागों में संसाधनों को बांटा गया था। संसाधनों को बांटने का उद्देश्य है कि जो वर्गीकरण किया जाता है, जैसे मान लो उपयोग की सततता के आधार पर आपके, मैंने तुम्हें बताया था, एक तो समाप्त होने वाले, एक असमाप्त होने वाले, असमाप्त सॉरी उपयोग की सततता यानी कि अपने जो काम में आने वाले हैं, उपयोग की सततता के आधार पर, यानी कि समाप्त होने वाले और असमाप्त होने वाले। समाप्त होने वाले ऐसे संसाधन जो क्या हो जाते हैं, एक बार काम में लेने के बाद में क्या हो जाते हैं? वो समाप्त हो जाते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? समाप्त होने वाले संसाधन। यानी कि उपयोग की सततता, यानी कि लगातार अगर अपन उस संसाधन को काम में लेते रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? एक दिन समाप्त हो जाएंगे। और एक है आपका असमाप्त, यानी कि समाप्त में जैसे मान लो आपका क्या हो गया, जैसे मैंने कल तुम्हें उदाहरण दिया था पेट्रोल का, कि पेट्रोल को अगर अपन एक बार काम में ले लेते हैं तो वो क्या है? उसको अपन दोबारा से काम में नहीं ले सकते, इसलिए वो तो क्या हो गया आपका? समाप्त संसाधन। और असमाप्त क्या है? जैसे सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा है, जल है, मृदा है, इस तरीके से कृषि है, ये क्या है? आपके असमाप्त है। यानी कि जब तक मनुष्य जिंदा रहेगा तब तक ये क्या संसाधन है? वो चलते रहेंगे। तो ये तो अपन ने कल पढ़ा था इसकी डिटेल। फिर उसके बाद में पढ़ा था उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, जैसे ऊर्जा संसाधन, यानी कि जिन संसाधनों से अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है वो कौन से हो जाएंगे आपके? ऊर्जा में जैसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा है खाद्य पदार्थ हैं, ये जो है आपकी उद्देश्य, यानी कि मनुष्य की आवश्यकता की जो पूर्ति कर रहे हैं उनको भी क्या है? अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका? उद्देश्य के आधार पर कि मनुष्य या मानव जाति के लिए संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो उद्देश्य के आधार पर भी किया गया है। तो उद्देश्य का आधार जैसे मान लो ऊर्जा संसाधन के रूप में, या तुम्हारा क्या है? जो खाद्य पदार्थ है, कच्चा माल है, उद्देश्य कैसे प्राप्त होंगे? जैसे मान लो कोई भी एक व्यक्ति है, वो कोई भी क्या है? उद्योग धंधा स्थापित करना चाह रहा है। जैसे मान लो क्या है? वो सबसे पहले कोई भी उद्योग लगा रहा है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग ही है, उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि लोहा इस्पात उद्योग है, वो स्थापित करना चाह रहा है, तो वो उसका क्या है? उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपका क्या है? संसाधन काम में तो लेगा ना। जो संसाधन कहते किसे हैं? जो मतलब जो पदार्थ मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है वो ही क्या है? संसाधन है। और उद्देश्य की पूर्ति कौन कर रहा है? मानव के उद्देश्य की पूर्ति कौन कर रहा है? संसाधन कर रहे हैं।
तो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति यानी कि मनुष्य ने एक उद्योग धंधा स्थापित करना चाहा। उसमें मैं तुम्हें उदाहरण देके बता रही हूँ कि कोई भी एक उद्योगपति है, वो एक उद्योग स्थापित करना चाह रहा है, तो उसमें सबसे पहले वो क्या करेगा, कच्चा माल की कोई भी उद्योग अगर लगाना है तो उसको क्या है, कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा, कच्चा माल कितना प्राप्त करना है, तो ये सारे क्या है, ऊर्जा के संसाधन के रूप में वो काम में लेगा। दूसरा है जैसे मान लो लोहा इस्पात उद्योग है, तो एक लोहा इस्पात उद्योग के लिए कहा जाता है कि जो सुई होती है, सुई से लेकर बड़ी बड़ी जो मशीनें बनाई जाती हैं वो किससे बनाई जाती है, लोहे से ही तो बनाई जाती हैं। तो जो भी उद्योग धंधा स्थापित किया जा रहा है लोहा इस्पात उद्योग, वो क्या है आपका कच्चे माल के रूप में, यानी कि जमीन में से जब उनको खोदकर बाहर निकाला जाता है, फिर उसका शुद्धिकरण किया जाता है, फिर उसको क्या है अलग अलग रूपों में विभाजित कर दिया जाता है। तो कहीं पे क्या है मशीनों का निर्माण किया जाता है, कहीं पे लोहे से बनने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ये सारे क्या है आपकी मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। तो कोई भी उद्योग धंधा जब स्थापित किया जाएगा तो कच्चे माल के रूप में क्या है उद्योग लगाया जाता है। तो उद्योग के लिए उद्योग लगाया जाता है तो सबसे पहले कच्चे माल की जरूरत होती है, और कच्चे माल में जैसे आपका लोहा है वो निकाला जाता है, फिर उसको एक स्थान में निकालने के बाद में उसको संशोधित किया जाता है, उसका रूप परिवर्तित किया जाता है, फिर उनको अलग अलग फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है कि कहीं पे कुछ बनाया जा रहा है, कहीं पे कुछ बना रहा है, तो इस तरीके से अलग अलग स्थानों पे भेज दिया जाता है। तो ये क्या है मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। तो इस तरीके से क्या है उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया। फिर लास्ट बताया था कि प्राप्ति स्रोत के आधार, प्राप्ति के आधार पर आपका जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक, ठीक है, दो रूपों में क्या है संसाधनों का वर्गीकरण हुआ कि वे पदार्थ, वे कारक जो मानव के अंदर क्या है श्वसन क्रिया के द्वारा क्या है, जिनके अंदर क्या है मानव आते हैं जो श्वसन क्रिया करते हैं, जिसमें जीव जंतु आते हैं, ये क्या है मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे जितने भी पशु पक्षी हैं या उनसे प्राप्त होने वाले जो खाद्य पदार्थ अपन को प्राप्त होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, जैविक के अंदर, यानी कि जिसमें श्वसन क्रिया हो रही है, जो कार्य कर रहे हैं अपना, वो क्या है प्राप्ति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। और अजैविक में क्या आते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक पेड़ काट दिया तो उससे बनने वाला जो काटने के बाद में क्या हो गया, वो एक लकड़ी बन गई, सूखी लकड़ी, तो उससे क्या बना लिया जाता है, फर्नीचर बना लिया जाता है। तो इस तरीके से क्या है अकार्बनिक पदार्थ जितने भी आएंगे वो किसके अंदर आएंगे, आपके अजैविक पदार्थों के अंदर आएंगे। तो ये तुम्हारा क्या है सामान्य वर्गीकरण। और आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, जीमरमैन, यानी कि एक विद्वान है जिन्होंने क्या है आपके सिलेबस में टॉपिक है जीमरमैन के अनुसार संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। जीमरमैन ने क्या है 3 आधार पे क्या है अन्य आधार, यानी कि जीमरमैन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या कहा था संसाधनों के लिए कि संसाधन होते नहीं हैं बनाने पड़ते हैं। क्यों बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक मानव अगर किसी भी पदार्थ को क्या है, अगर अपन को क्या है संसाधन बनाना है तो उसको क्या है संसाधन को काम में लेना है, तब तक यानी कि संसाधन के लिए कहा जाता है जब तक मनुष्य उस संसाधन मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहा है तब तक अपन उसको क्या नहीं कह सकते, संसाधन नहीं कह सकते। और जब वो एक पदार्थ एक कारक क्या है मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने लग जाता है तो उसके अंदर क्या बन जाता है, संसाधन बन जाता है। संसाधन होते नहीं हैं, बनाने पड़ते हैं या बनाए जाते हैं। जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति
करते हैं। ठीक है, जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वो क्या बन जाते हैं, संसाधन बन जाते हैं। तो इन्होंने, जिमरमैन क्या है, एक प्रसिद्ध विद्वान है, इन्होंने भी क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण दिया है। तो संसाधनों के वर्गीकरण में, संसाधन तो तुम्हें पता ही है, आज 2 दिन से संसाधन पढ़ा रही हूँ, तो संसाधन कहते किसे हैं दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार बता देती हूँ कि रिसोर्स, री का मतलब होता है पुनः, और सोर्स का मतलब होता है उपाय या साधन, यानी कि ऐसे संसाधन जिनका क्या है, पुनः उपयोग किया जाता है या लंबी अवधि तक जिनको काम में ले सकते हैं, वो क्या है, आपके संसाधन कहलाते हैं। उन्होंने, जिमरमैन ने क्या है, जिमरमैन ने क्या कहा है, जिमरमैन जो है आपके वैज्ञानिक या विद्वान, इन्होंने क्या कहा है संसाधनों के लिए, इन्होंने 3 भागों में वर्गीकरण किया है। नवीकरणता के आधार पर, दूसरा प्राप्ति स्रोत के आधार पर, और तीसरा है अन्य आधार पर।